कोई इसका इस विषय के विद्वान नहीं हूँ। सनातन ऐसा विषय है कि बहुत लंबे समय से विचार विमर्श होता रहा है और वो ऐसा दीर्घकालिक है जिसको कहते हैं इसका अंत आज नहीं है, कोई अंत नहीं है, कोई तो चलेगा। सनातन तो वही है जो मूलभूत कुछ बातें आई हैं सूत्र रूप में आ गया है कि सनातन का आधार सत्य है, इसीलिए सत्य को भी सनातन कहा गया है। सत्य सनातन ही होता है। अब सत्य क्या है, जब उस पर हमारा ध्यान जाता है तो धर्म का निर्धारण होता है उससे। सत्य है कि कोई एक ही शक्ति है, उसको आजकल विज्ञान की भाषा में ऊर्जा कहा जाता है, क्योंकि उसको ईश्वर कहा गया है, अलग नाम उसके। उसमें वो मैं संकेत में कहता जा रहा हूँ जो मेरी समझ है उसके हिसाब से उन विभिन्न नामों से उसको जाना जाता है। और यदि विज्ञान की भाषा में समझे तो हम सबके भीतर एक ही प्रकार की ऊर्जा है, एक ही प्रकार की संवेदना है। यह जो सत्य है कि सबके भीतर एक ही है, इसी सत्य के आधार पर जो व्यवहार करते हैं उसको हम धर्म करते हैं। मैं उस भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसको कहा जाता है कि सामान्य लोग समझे, उस भाषा में कहना है तो उसको ऐसे ही कहने से मुझे लगता है समझ में आएगा। तो सत्य के प्रकाश में जो आचरण हम करते हैं वो सब का सब धर्म के अंतर्गत आता है। जो मेरे भीतर जो है वही एक वृक्ष के भीतर भी है, एक दूसरे मनुष्य के भीतर है, सामने कोई बैठा उसके भीतर है, स्त्री पुरुष सबके भीतर है। तो उन सबके प्रति हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, इसी का निर्धारण धर्म करना है, उसी को धर्म कहा है। धर्म का जो अर्थ है वो एक अर्थ है स्वभाव। तो मनुष्य का स्वभाव कैसा होना चाहिए, जिसके भीतर मनुष्यता नहीं है तो उसका स्वभाव मनुष्यता है। मनुष्यता नहीं है तो इसका मतलब धर्म का आचरण नहीं कर रहा। किसी को मारना काटना समाप्त कर देना, यह उदाहरण है। हिंसक तरीके से बात करना, दूसरे को कष्ट पहुंचाने वाली बातें बोलते रहना, ये सब उसके अंतर्गत आता है। तो हम एक वृक्ष काटकर भी अधर्म करते हैं, तो इसलिए क्या कहा, लेकिन जीवन का अस्तित्व रहना चाहिए, इसलिए धर्म ने निर्धारित किया कि तीन तरह से इसको देखना चाहिए। एक को कहा है सामान्य धर्म, इसको विश्व भर के धर्मशास्त्रियों ने मानव धर्म भी कहा। इसको हमारे सामान्य धर्म कहा गया। जो सामान्य धर्म है मानव धर्म है, सबके लिए उपयोगी है, वही शाश्वत है, वही सनातन है, वही सार्वकालिक है, सार्वभौम है, सार्वजनीन है, सब कुछ कहा गया उसको। क्यों, कभी मिटने वाला नहीं है, समाप्त होने वाला, क्योंकि उसी में आवश्यकता सबको पड़ती है। एक को दुख होगा तो दूसरे की सहायता मिलना उसको अच्छा लगेगा, इसलिए हमेशा बना रहेगा कि सहायता की आवश्यकता है। धर्म ये जब हम अपने प्रति जो आचरण चाहते हैं दूसरे से वैसा आचरण दूसरा भी चाहते हैं, जब ये बोध बना रहेगा तो धर्म रहेगा। धर्म उसका आधार है, क्योंकि यही सत्य है कि मुझे आप मारेंगे तो मुझे बुरा लगेगा, मैं मारूंगा दूसरे को बुरा लगेगा। इस बोध को हो जाना, इस अनुभूति तक पहुंच जाना, ये वास्तव में धर्म के मूल स्वभाव को पहचान लेना और जान लेना है। इसी को हमारा धर्म कहा गया, क्योंकि सत्य के प्रकाश में, सत्य के आधार पर जब देखते जाते हैं तो आचरण उसका होता है तो सब धर्म करता है। सत्य यह है कि जन्म होगा तो मृत्यु भी होगी। सत्य यह है कि हम विकास देखते जा रहे हैं, सत्य विकास दिखता है। विकास कैसा कैसा होता है, विकास की प्रक्रिया चलती रहती है, हम हर क्षण देख सकते हैं। तो जिसको हम हर क्षण देख सकते हैं, इसका मतलब ये हमारे पहले भी था, हमारे बाद भी है, तो सत्य है, उसको सत्य मानते हैं। इसलिए उस प्रक्रिया को मानना पड़ता है कि जो विकास की प्रक्रिया अनवरत चल रही है, ये भी अनंत काल तक चलेगी। और इसलिए जो सत्य है यह अनंत काल तक जैसे रहता है वैसे विकास भी अनंत काल तक रहेगा, क्योंकि सत्य को अनंत कहा है। तो अनंत काल तक उसका बोध प्राप्त करते रहेंगे तो भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा कि नहीं, पूर्ण सत्य को जान पाएंगे नहीं। इसलिए उसको कहा गया है कि वो वर्णनातीत है, उसी को ईश्वर कहा है, उसी ऊर्जा पर आज विचार चल रहा है, अलग प्रकाश चलता रहता है, लेकिन पूर्ण रूप से ऊर्जा को हम जान पाएगा नहीं जान पाएगा। उसी तरह से ईश्वर का स्वरूप है कि उसको हम पूर्ण रूप से जान नहीं सकते, तो उसको वर्णनातीत कहा गया। कहा उसको बस बाहर करो, तर्क के ऊपर है, उसको छोड़, ऐसा हमारे में कहा गया। लेकिन जब तक तर्क चलता है तब तक हमारी क्षमता करते रहते हैं, लेकिन विकास भी हमारा होगा क्योंकि हम जानने की प्रक्रिया में चल रहे हैं। तो अगला जन्म भी हो सकता है, तो जानने की प्रक्रिया जब तक बाकी है तब तक चलता रहेगा। जब तक पूर्णता नहीं आएगी, ईश्वर रूप नहीं हो जाएंगे, पूर्ण रूप से ऊर्जा को धारण नहीं कर लेंगे, संपूर्ण ऊर्जा को, तब तक हमारा विकास चलता रहेगा। इसे जन्म जन्मांतर आता रहता है, प्रक्रिया चलती है। ये सनातन है, सनातन सत्य है, और सत्य का धर्म किया हुआ धर्म है। दूसरा इसमें क्या है कि सत्य ये है, मतलब कहा गया मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। मैं थोड़ी बौद्धिक बातें करना चाहता हूँ।
तो जो मुंडे मुंडे मतल भिन्ना कह दिया, इसका मतलब ये स्वीकार कर, इस सत्य को स्वीकार कर लिया गया कि सबका मत अलग अलग हो सकता है। सबके पास मस्तिष्क दिया हुआ है। किसी ने 2 जन्म 2 योनियों की यात्रा की है, किसी ने 4 योनियों की यात्रा की है, किसी ने 10 की यात्रा की है। तो जितनी योनियों की यात्रा की है उसका आधार पर उसका एक अनुभव, उसका एक सत्य बना हुआ है, उस सत्य को धारण करता है। इसलिए उस समय एक ही समय में एक साथ बैठे हुए लोग भिन्न भिन्न मत रख सकते हैं, क्योंकि सबका जो अनुभव, सबके अनुभव की यात्रा भिन्न भिन्न है। तो इसको सहज में स्वीकार करना चाहिए, मतभेद रहेगा। हमारे कहा मुंडे मुंडे गिर में कर दिया, लेकिन फिर क्या कहा, फिर हमारा अकादमिक दुनिया के लिए, जो बौद्धिक दुनिया, उसके लिए कहा वादे वादे जायते तत्वबोधा। तो सबका अनुभव अलग अलग है, अलग अलग यात्राएं हैं, इसलिए अलग अलग स्तर के सत्य को रखने के लिए और सबको जानने के लिए साथ हमारा विकास होता है, सबकी विकास प्रक्रिया और अच्छी चलती रहे। इसके लिए क्या करना, इसके लिए एक साथ बैठ के चर्चा, सबकी बातों को पूरा पूरा सुनना, और ये नहीं कहना कि मेरी ही बात सही है। हमारा बताया गया वादे वादे जायते तत्वबोधा, हम आपस में चर्चा करके एक दूसरे की बात कह करके, सुन करके और सत्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तत्व को जानने की कोशिश करते हैं, उस दिशा में बढ़ते हैं। इसलिए कोई इसमें छोटा है, कोई बड़ा है। जो बकरी चलाता है उसका भी एक अनुभव संसार है, उसका भी एक सत्य है। वो जो कहता है तो सुनना पड़ेगा, उस स्तर पर उतर करके वहां समाधान खोजना पड़ेगा। ये सब उसमें शामिल है। कि भागीदारी की बात कर रहे हैं, इस बात को हमारे बहुत विस्तार से बताया गया है। इसीलिए वानप्रस्थी का भी कर्तव्य है, केवल राज्य कर्तव्य हमारा नहीं है, हमारे वानप्रस्थी का भी कर्तव्य है। सनातन वो है जो ये कहता है कि सबको सुनिए और उसमें जो तत्व प्राप्त करने योग्य सबको आप स्वीकार कर लीजिए, आत्मसात करिए, अंगीकृत करिए और उस दिशा में बढ़ जाइए। तो उसका जो ऋषि है वो भी गर्व नहीं कहता। वो क्या आचार्य क्या कहता है न इति, ये अंतिम नहीं है, उसके आगे भी और है। कहता है कि उसके आगे और है, उसके आगे और है, मतलब क्या कि हमारे बाद वाले जो है उसके आगे की यात्रा करेंगे, मुझसे भी आगे जाएंगे। यहां तक का संकल्प है, यहां तक का बोध है, तब सनातन है। सनातन ये कहता है कि हमने जहां तक देखा, जहां तक देख पा रहा हूं वहां तक बता रहा हूं, कह रहा हूं, कहने की कोशिश कर रहा हूं, हो सकता है पूरा कह भी ना पाऊं, लेकिन इसके आगे रास्ता भी और है, मैं जा नहीं पा रहा हूं, तुम जा सकते हो। तो ये जो निरंतर चलते रहने की और विकास करते रहने की, बोध प्राप्त करते रहने की यात्रा है, सत्य को और अच्छे विस्तृत तरीके से सम्यक रूप में, समग्र रूप में जानने की जो कोशिश है, उसका नाम है सनातन। क्योंकि वह एक प्रक्रिया देता है और निरंतर की प्रक्रिया देता है, तब इसे फिर भेदभाव क्यों, छोटा बड़ा क्यों? फिर इसमें समस्या आती है कि मेरी ही बात चलेगी क्यों? ये नहीं हो सकता है, सबकी बात चलेगी, सब में से जो एक साथ इकट्ठा करके उसको जो जो अच्छा लगेगा, सबके लिए ठीक रहेगा, उसको चलाएं। इसको सनातन कहा है। तो मूल सनातन का बोध यह है, मैंने संक्षेप में रखने की कोशिश की है, थोड़ा उस तरीके से रखने की कोशिश की है कि बहुत थोड़े में ध्यान में आ जाए सनातन वास्तव में क्या है, जो मैंने जब अब तक समझा उसके आधार पर लिखा। और मैं जानता हूँ कि बहुत विद्वान होगा, डॉक्टर साहब को 200 व्याख्यान होना चाहिए था, वास्तव में हमने वो नहीं कराया। तो एक सनातन है, सनातन का आधार तो धर्म है। अब धर्म में और पंथों में थोड़ा अंतर होता है, इस बात को जानबूझ कर रहा, ये इस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि एक है कि जो है एक बार कह दिया वो अंतिम है। तो सनातन क्या है, सनातन तर्क वितर्क का अवसर देता है, वैज्ञानिक विधि से उस पर लॉजिक का बस क्या है, इसके आधार पर बहस करने की छूट देता है। लेकिन फिर भी कहीं तो एक होना चाहिए जहाँ श्रद्धा हो, कहीं तो एक होना चाहिए उसके ऊपर। तो इसलिए कह दिया कि भाई एक स्थान ऐसा होना चाहिए जहां पर हम आकर के और कहें ठीक है अंतिम निर्णय आप कर लीजिए, हमारा मत ये, इनका मत ये, इनका मत ये, इनका मत ये, इनका मत ये है। तो इसमें से क्या होगा, फिर रास्ता खुल जाएगा। कहीं एक जगह श्रद्धा चाहिए, एक जगह आस्था चाहिए। मैं तो गांव का रहने वाला था, तो मेरे पिताजी बार बार कहते थे कि यदि धर्म को समझना है, शास्त्र को समझना है, तो प्रतीकों को समझना पड़ेगा। वो बार बार कहते थे, और कहते थे प्रतीक समझना है तो कोई भी नहीं समझ सकता है, बौद्धिक व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। वो कहते थे श्रद्धावान होना आवश्यक है, श्रद्धावान लभते ज्ञान। तो कहते हैं कि श्रद्धावान होंगे तो प्रतीकों को आप ठीक से खोल पाएंगे। प्रतीक में श्रद्धा चाहिए। ओम क्या है, ओम यदि श्रद्धा नहीं है तो आप ओम उस विराट स्वरूप को नहीं जान सकते, इसलिए उसको श्रद्धा होना आवश्यक है।
निरंतर ज्ञान की जो साधना है, हमारा देश इसीलिए भारत है कि वह ज्ञान के प्रति श्रद्धा रखता है, ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया के प्रति श्रद्धा रखता है। ज्ञान प्राप्त करने का उसका जो संकल्प है, यह जन्म जन्मांतर का संकल्प है, तो एकदम कुछ क्षण के लिए नहीं। इसलिए हमारे पास जीवन का लक्ष्य क्या है? तो बात करते करते हम तो जन्म जन्मांतर जाता है, नहीं चर्चा शुरू करें जन्म जन्मांतर। जन्म जन्मांतर इसलिए आता है कि हमारी जो ज्ञान प्राप्त करने की जो संकल्प शक्ति है वो अनंत है, और क्योंकि वो सत्य पर आधारित इसलिए अनंत है। तो सत्य को जानने की प्रक्रिया अनंत काल तक चलती रहती है। इसको स्वीकार करना, इसको मानना, ये सनातन का सबसे विशेष लक्षण है जो दुनिया में और कहीं नहीं पाया जाता है। इसी अर्थ में देखने से इसकी महानता परिलक्षित होती है। वो ही पर नहीं, भी पर जोर देता है। वो कहता है आपका अनुभव सत्य आपके पास है, वो हो सकता है, वो मैं नहीं जानता कि वो ठीक है कि नहीं ठीक। कोई नहीं कहता कि आपका भी ठीक, आपका ठीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आपका अनुभव आपके साथ है, आप जो कहेंगे उसको मैं मानूंगा, क्योंकि आपने अनुभव किया है, आपकी अनुभूति है। मैं अपनी अनुभूतियां जानता हूं, इसलिए मैं अपनी बात कहूंगा, लेकिन मेरा भी ठीक है, आपका भी ठीक है, ऐसा मान लीजिए आप। तो एक भी का है और एक ही का नहीं, मेरा ही ठीक है। हमने जो कह दिया वही अंतिम है, अंतिम सत्य है। उसको आप काट नहीं सकते, उसको आप तोड़ नहीं सकते, उस पर आप बाधा नहीं खड़ी कर सकते, उसको आप तर्क नहीं कर सकते। ये सब जो बातें हैं, ये लड़ाई झगड़े की जड़ है दुनिया में। इसमें बड़ी बहसें हुई और दुनिया भर में हुई है। स्वामी विवेकानंद ने भी उसको कहा होगा, बाद में हम आप भी कह रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस ने उसको साक्षात साधना के माध्यम से करके दिखाया, कहीं भी सब है। माता काली के भीतर वो सबको देखते हैं, किसी को नहीं छोड़ते हो। दुनिया के जिनको हम जानते हैं सब कुछ करते हैं। वो कहते हैं हजरत मोहम्मद भी इसी में है, वो कहते हैं किसी में ईसा मसीह भी है, प्रवेश करते हैं निकलते हैं, प्रवेश करते हैं निकलते हैं, सब है इसी एक जगह सबको देखते हैं। हमारी महुआ है कि दुनिया वो तो नहीं पाया करती, समस्या ये। तो एक और विशेषता इसकी जो है, जिसको मैं जानबूझकर रेखांकित करना चाहूंगा, वो है अध्यात्म। ये क्यों यहां तक चला जाता है, जो यहां तक दूसरे नहीं पहुंच पाते? उसका मूल आधार अध्यात्म है। यदि हम आध्यात्मिक नहीं होंगे तो उस मान्यता तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए सनातन में जैसे आप कह रहे हैं अन्याय हुआ, छुआछूत हुई, और ये भी हमने देखा कि उसमें बाधाएं बहुत आई, आक्रमण इत्यादि सब हुए, बहुत लंबे समय तक हाथ में चला, तो उसको टूटा भी था, उसका एक कारण हुई था। लेकिन ये जो हुआ कि चलता रहा, और भागीदारी की बात आप कर रहे थे बार बार, इन सब में जगह जगह रास्ते बताए गए हैं सनातन में, कैसे भागीदारी बढ़ेगी। अगर भागीदारी शब्द लेकर मैं कहूँ तो भागीदारी शब्द का प्रयोग नहीं हमारा, लेकिन समावेश की जो बात है, समाविष्ट करने की जो बात है, ये तो लगातार है, उसके बिना कुछ नहीं। और बहिष्कृत करने की बात कहीं नहीं, कोई पूरे शास्त्र में कहीं नहीं मिलता कि किसी को बहिष्कृत कर दिया है। ये तो सनातन में कहीं नहीं, किसी भी धर्म ग्रंथ नहीं। एक मैं बूंदी नाम का स्थान है राजस्थान में, वहां गया था, कोटा के बगल में बूंदी जिला। तो एक प्रेजेंटेशन था, एक शोधार्थी थे, बड़े शोधार्थी थे, उन्होंने 21 उन शोधार्थियों पर काम किया था जो विदेशी थे। उन्होंने सनातन धर्म पर काम किया और ये जानने की कोशिश की कि यहाँ छुआछूत बना अस्पृश्यता कहां से आई, कौन से ग्रंथ में इसका उल्लेख। और उसमें से 21 को लिया था उन्होंने, 21 का 21 सबका एक ही निष्कर्ष था कि यहाँ तो हिंदू धर्म में तो कोई ग्रंथ कहता है नहीं कि छुआछूत मानो। जबकि वो आए थे उस तरीके से निकालने के लिए यहाँ बताएंगे कि इस ग्रंथ में छुआछूत बताई गई है और इसलिए छुआछूत। तो कहा कि जिनको शास्त्र कहा गया है ना, रामचरितमानस हमारा मूल ग्रंथ नहीं है और उसकी व्याख्या भी बहुत उससे मतभेद है, वो अलग बात है। लेकिन जो मूल ग्रंथ हमारे हैं, तो वो समझे तो अभी हुए थे 500 साल 500 साल पहले, तो उसकी बात नहीं। लेकिन जो हमारे मूल धर्म ग्रंथ हैं उनमें कहीं भी उनको अस्पृश्यता शब्द नहीं मिला, और न उसके प्रयोग की कहीं जानकारी मिलती है कोई प्रयोग हुआ है, न उसको कोई कटाक्ष मिला है कि कटाक्ष कर दिया कि ऐसे छुआछूत कर, छुआछूत ही नहीं, उनकी मान्यता भी नहीं। तो फिर ये आया कहां से? तो सनातन में इसीलिए मैं कहता हूं कि उसी लक्षण के कारण, उस सत्य को जानने के कारण लगातार साधु संत समाज सुधारक हमारे पास देखेंगे, उसकी श्रृंखला लंबी सी। और ये जब से शुरू हुआ तब से, जब ये विभक्त रूप में आया मध्यकाल में आकर सबसे ज्यादा समाज सुधारक दिखते हैं, क्योंकि उस सत्य को जानने वाले निकल पड़े कि नहीं ये ठीक नहीं है। आपको रामानंदाचार्य भी कहते हुए मिले, तो क्यों घोषित कर रहे हैं जाति पात पूछे नहीं कोई। तो इसीलिए तो सत्य को जानते हैं, तो सत्य के प्रकाश में एक नाथ जी कितने भी नाम ले लिया, जितने संत हुए, समाज सुधारक हुए,
बाबा साहब अम्बेडकर हो, नारायण गुरु हो, कोई भी जितने भी नाम जानते हैं, सबने क्योंकि उस सत्य को लेकर के उनका आग्रह था कि जब सत्य है तो गिरिए क्यों भाई। अधर्म को अधर्म कह रहे हैं, किसी को छूने से आपको पाप लग जाता है तो अधर्म की बात आप कर रहे हैं, और कह रहे हैं हम धर्म कर रहे हैं, हम तो धर्म ही छूट जाएगा। ये जो दोष आया उससे मुक्त होना आवश्यक है, उसके बिना उसका सत्य स्वरूप कम दिखता है, और इसलिए बात पर बार बार बात उठती है। तो आत्म विश्लेषण का भी, आत्ममूल्यांकन का भी इसमें अवसर है। जब हम पूरे को विचार करके चलते हैं तो वास्तव में सनातन को हम मानते हैं, और सनातन जितना आचरण उतारते हैं उतनी स्वीकृति विश्व भर में बढ़ती है। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम हो जाता है, आर्य बनने के लिए सारी दुनिया तैयार होती है, उसको वैसा अनुकूल होना चाहिए। एक सर्वे में देखा, लीजा मिलर नाम की पत्रकार है, तो क्रिश्चियन सब तो हिंदू हो गए, क्रिश्चियन रहते उन्होंने काम शुरू किया, तो कहा कि वो दुनिया भर में जो बातें चल रही हैं उससे दिखाई दे रहा है कि सब भारतीय संस्कृति को मानना चाहते हैं। पीपल लगाओ का अभियान अमेरिका चल रहा है, नीम लगाओ का अभियान चल रहा है, योग केंद्र खुल रहे हैं, तो भारत की जीवन पद्धति स्वीकार करना चाहते हैं। हमारे जैसे परिवार सब जगह नहीं है, हमारे पास चाहे मुसलमान के घर में जाएंगे चाहे हिंदू घर में, सब परिवार परिवार की व्यवस्था सब जगह नहीं है वैसे, तो वो वैसे बनना चाहते हैं। और ये कहां तक का है, तो मध्य एशिया का सारा क्षेत्र जो जाता है वहां तक वो प्रभाव दिखता है। हमारे वहां हम कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो क्या हो गया, तो इस्लामिक देश, हमारे प्रधानमंत्री मुस्लिम बनी ना, नहीं बनी। ये हमारी संस्कृति का प्रभाव है, ये हमारी संस्कृति का प्रभाव जो हो सकता है। श्रीलंका बनाया ना, बांग्लादेश में बनाया नहीं बनाया, सब जगह, इसलिए कि हमारी जो सनातन संस्कृति है वो स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं करती, वहां भी समान मानता है, सबके भीतर एक ही को देखा गया। जैसे वहां ये भी, यहाँ वो भी संभव है, बड़ी बड़ी यहाँ रानियां हुई हैं, पहले हम इतिहास देखें तो युद्ध करने वाली नारियां हमारे वहां हुई है। ये सब कुछ इसीलिए रहा है कि सनातन संस्कृति में भेदभाव नाम की कोई चीज नहीं है, चाहे लिंग के आधार पर आप करते हो। चाहे अब ये सेकुलर शब्द अभी आया था, तो संविधान का निर्माण जब हो रहा था बड़ी बहस हुई, इस देश को सेकुलर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और उसको नकारा गया। यहाँ सेकुलर बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ तो अपने आप ही सब एक साथ रहते हैं, यहाँ तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं आपस में, सब एक साथ रहते हैं, तो इसमें सेकुलर बनाने की आवश्यकता है। दक्षिण में मतम शब्द का प्रयोग होता है, वो दक्षिण में जाते हैं तो कर्नाटक इत्यादि सब में, मलयालम में भी जाएंगे तो, तमिलनाडु में वहां चले जाएंगे, चाहे ये क्या नाम है, तेलंगाना क्षेत्र में जाता है, आंध्र प्रदेश में। मतम, मतम का अर्थ क्या है, जिसको हम रिलीजन कहते हैं ना उसको मतम कहते हैं, धर्म को धर्म कहते हैं, और रिलीजन के लिए हमेशा मतम है। हाँ, वो कहते हैं कि मतम है, मत एक विशेष तरह का मत है, तो उसको वही कहते हैं, वो धर्म नहीं कहते। इस बात को समझ कि सनातन की मान्यता भिन्न है, सनातन से निकले हुए जितने हैं ये सब धर्म के अंतर्गत आते हैं, उसमें बौद्ध मत भी आता है, उसमें हाँ जैन भी आते हैं, सब लोग सिख सब जितने हम जानते हैं सब इसी में आते हैं, ये सब सनातन ही है, ये सब सनातन है, क्योंकि उन्हीं मान्यताओं पर है, उन्हीं भिन्नता कोई नहीं। और ये सब के सब इस बात के पक्षधर हैं कि वाद होना चाहिए और उसके माध्यम से हमको बोध तक पहुंचना चाहिए, ये सब हमारे वहां है। प्रकृति के प्रति सोचने का ढंग वही है हमारा। तो महाकाव्य लिखने का लक्षण बताया गया है कि यदि आप प्रकृति वर्णन नहीं करते हैं तो महाकाव्य आपका महाकाव्य नहीं कहलाएगा, प्रबंध काव्य नहीं हो सकता हो, उसको खंड काव्य नहीं कहेंगे, उसकी शब्द है। यानी उनको भी वैसे देखना जैसे आप हमको देखते हैं। सनातन की बड़ी विशेषता है कि यहाँ जो शोध अनुसंधान हुए और जो दर्शन आए, उन्होंने क्या कहा कि एक घटक की तरह मैं भी हूं इस संपूर्ण सृष्टि में, जैसे पेड़ पौधे जीव जगत सब एक घटक है, वैसे हम भी घटक। इसीलिए अधिकारवाद नहीं है, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हमारा अधिकारवाद नहीं सनातन में, वो इसीलिए आया कि ये बोध जगह सब जैसे सब वैसे हम, तो फिर अधिकार क्यों आपका अलग से क्यों आपको होना चाहिए कुछ, सबको समान अधिकार अधिकार। और वो क्या कहा गया है, एक दूसरे के कर्तव्य में एक दूसरे का अधिकार निहित है, इसलिए अधिकार अलग से नहीं दिया। यानी सबको अपना कर्तव्य करते जाए, किसी की फाइल रुक गई तो दूसरे का अधिकार मारा गया, यदि फाइल न रुके समय पर चल जाए तो सबको सबका अधिकार मिल गया। एक एक के कर्तव्य नहीं करने से सबका अधिकार बाधित होता है, तो कर्तव्य सब लोग करते जाए अधिकार सबको मिलता जाएगा। हम सड़क पर चल रहे हैं, चलते समय हमने नियम का पालन नहीं किया, बाएं की जगह दाएं हमने घुमा दी, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो एक के गड़बड़ करने से, कर्तव्य पालन नहीं करने से दूसरे के जीवन में बाधा आई,
इसका अर्थ है कर्तव्य ही मुख्य है। ये सनातन की मान्यता है, उसको कहा जा चुका है, मैं रिपीट कर रहा हूँ जानबूझ करके, लेकिन मैं ये बताने की कोशिश क्यों, उस बोध के कारण है। इसलिए सनातन के विषय में ये जो लोकतांत्रिक पद्धति है सनातन की, और अनुभव सिद्ध है, प्रक्रियागत है, लगातार मतलब अनवरत प्रक्रिया है, उसी को सनातन संस्कृति कहा गया है, सनातन धर्म कहा गया है। उसी को दूसरे लोगों ने हिंदू धर्म कहा है। इसको बहस करेंगे तो उसमें बहस से निकलेगा नहीं, क्योंकि अंततः हिंदू धर्म को ही लोगों ने, उसी को सनातन को लोगों ने हिंदू धर्म के नाम से बाद में कहा है, और उसके लक्षण भी सब वही है। हमने बहुत अच्छी चर्चा की है, अलग अलग, मैं सोच रहा था सबके माध्यम से बहुत बिंदु आ रहे थे हमारे वहाँ। हम कहते हैं कि मैं तो संघ के दायित्व में हूँ, तो संघ में हमारे पहले से आरंभ से ये मान्यता रही है कि यहाँ जो रहने वाले हैं जिनकी संस्कृति एक है, वो सब एक है। उसमें इस्लाम को भी माना गया है, यहाँ कोई मुसलमान बाहर से नहीं आया है, यही से रहे, हिंदू भाई रहे सभी, और ये सबको पता है सनातन के हिस्से सब रहे, इसलिए संस्कृति में अंतर आ जाता है। हमारे इंटर कॉलेज में हमारे अध्यापक थे शुक्रुल्लाह वारसी, तो गए हज कर रहे, हज करके लौटे तो मेरे पिताजी के पास मिलने आए, तो बड़े उदास थे, क्या हुआ, कहा हमारे साथ, हमें हज करके आया हूँ, हमारे साथ व्यवहार हुआ ठीक नहीं हुआ, ठीक मतलब हमको थोड़ा अलग करके वो रखते हैं, अलग लाइन लगवा रहे हैं, और हम हिंदी कह रहे थे, हिंदी बोले, हिंदी इधर आओ, हिंदी इधर आओ, ऐसे कर रहे थे, हिंदी बोले कर दिया, तो उनको बुरा लग गया था। तो चर्चा करते हम, ये चर्चा दोनों इसमें सहमत हुए, मैं सुन रहा था बैठा बैठा, मैंने पकौड़े ला करके दिया और सुन रहा था। अंत में इस पर दोनों सहमत हुए कि अंततः तो हम लोग एक ही हैं, पूजा पद्धति भिन्न भिन्न, अंततः तो एक है। तो 2 पीढ़ी 4 पीढ़ी पहले तक गिना रहे थे, 10 नाम गिनाया, उनके वो तो हम लोग समय में सब हिंदू रहे हैं लोग और मुसलमान हो गए, तो किन दोषों के कारण हो गए वो भी देखना चाहिए, उसका मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। वो दोष नहीं रहने चाहिए यदि हम सनातन है तो। दूसरा कि हमारी जो पद्धति है समाज की, ये समाज की पद्धति अधिक अधिक बढ़नी चाहिए, सबके भीतर आपस में संवाद चलना चाहिए। जितना अधिक संवाद होगा उतना वास्तव में सनातन पद्धति के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। तो यह ध्यान रख करके करना, आपस में एक साथ उठना बैठना, मतभेद के बाद भी हम एक साथ बैठ सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं, संकल्प रहना चाहिए। मतभेद है तो हम जाने दुश्मन हो गए, ये तो नहीं चाहिए, सनातन नहीं कहता है। सनातन नहीं कहता कि मतभेद है भिन्न भिन्न, लेकिन हम संवाद करते रहे, एक साथ बैठते रहेंगे। एक घर में कोई देवी को पूज रहा है, कोई भगवान राम को पूज रहा है, कोई हनुमान जी की आराधना कर रहा है, कोई किसी की कर रहा है, सबकी छूट है ना, सब एक घर में फिर भी रहते हैं। तो ये हमारा आदर्श रूप है सनातन का, उस तरह से सोच करके रहेंगे तो धीरे धीरे समाज भी होता रहेगा, अनुभव भी बढ़ता रहेगा, और सब लोग एक साथ आगे बढ़ने की दिशा में बढ़ना चाहिए। भारत का उत्थान होगा, उससे शांति रहेगी, भारत का उत्थान होगा, तो दिशा में बढ़ने की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। आप सबने वो धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आप सबका कृतज्ञ हूँ। सबको प्रणाम। एक मिनट, जो आपने अभी बताया धार्मिक पुस्तकों में इसका वर्णन नहीं है, तो अगर आप इसको एक शब्द कह दें, मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे, अगर आप वैदिक शब्द कह दें, हाँ, या वैदिक पुस्तकें कह दें, तो वो साफ तो सनातन भी वही एक शब्द जैसे अपने वहाँ क्या है, सनातन में केवल वैदिक से सबको माना नहीं गया है, और तो जो अवैदिक हैं वो भी इसी के हैं, यहीं से हैं, कहीं से आए नहीं, और उन्हीं में से किसी न किसी से उन्होंने बोध प्राप्त किया है। तो इसलिए हम लोग वैदिक का प्रयोग जानबूझ नहीं करते हैं, सनातन कहने से सब उसमें सम्मिलित हो जाता है, वो भी है उसमें, और ये भी सब जो मार्क्सवादी हैं और ईश्वरवादी हैं, उनका भी धर्म सनातन तो बहुत चंगा प्रसिद्ध पुस्तक है। अध्यक्ष जी को बोल रहे हो, अध्यक्ष जी को बोल रहे समय की मर्यादा देखे हैं, चर्चा बहुत अच्छी हुई, सबने से विचार रखे, और मनोज जी ने अंत में इसको बड़े बहुत सागर उगागर करके इसको काफी समझाया। मैं एक छोटी सी घटना से बात समाप्त करता हूँ। हम जानते हैं कि सनातन में बहुत सी चीजें बताई गई, लोगों ने क्या स्वीकार किया। 2016 में नोबेल प्राइज मिला जापान को, और जापान को नोबेल प्राइज किसने मिला पता होगा कुछ लोगों को, ऑटोफैगी पर। ऑटोफैगी क्या है? फास्ट रखना।
जब मैं जापान के मैं लगा बीच में तो फिर मैंने कुछ कांटेक्ट किया, फिर मैंने अमेरिका और जो कुछ मेरे पास सोर्स में बातचीत की, कहाँ से आया, किससे निकला ऑटोमेटिक, तुमने क्यों लिया, ये जो खोज कैसे की, तो फिर उसने यही बताया भारत की संस्कृति। आज दुनिया इस बात को खोज रही है कि इसमें सनातन धर्म में अच्छी चीज क्या क्या बातें हैं, देखा ना मनोज जी ने कि कंटिन्यूटी है, विज्ञान है पूरा। अगर हम देखेंगे इसमें तो पूरा विज्ञान है, कहीं भी कोई छू नहीं सकता। अब कल्पना करो जिस दिन 23 तारीख को चंद्रयान जा रहा था तो मनोज जी हम लोग वृंदावन में थे, परम पूजनीय सरसंचालक जी वहाँ थे, दत्ता जी वहाँ पर थे, बैठक थी हमारी वहाँ पर, वो दृश्य देख रहे थे। अब देखिए टाइमिंग का सेकंड्स का भी अंतर नहीं था। जिसमें उतरा है तो आधे आंखों के लोगों का आंखों में आंसू थे, मैं भी था, आप सब थे। क्या सेटिंग है कि सेकंड का भी अंतर नहीं था, कोई गया नहीं वहां पर, कोई पहुंचा नहीं वहां पर, एक कैलकुलेशन थी। दुनिया ने इसको मान, आज दुनिया इस बात को मान रही है कि अगर दुनिया का कल्याण होना है, विश्व गुरु हम नहीं बनना चाह रहे, वो खुद ही बना देंगे, हम नहीं बनना चाह रहे, वो बनाएंगे। कोरोना काल में मेरी बच्ची अमेरिका में थी, वो आ नहीं सकती थी वहां से, मैं और डरा हुआ था क्या करें क्या करें। तो उससे बात हुई, उसने कहा पापा थोड़ा छोटी है, थोड़ा करके बोल जाती है मुझसे, अमेरिका बहुत गरीबी है। अमेरिका में गरीबी है? अरे पापा इतने गरीब लोग हैं, मैं कह नहीं सकती आपसे। हुआ क्या? बोला पापा ये मेरी कॉलोनी में भूखे रह मर रहे हैं लोग, तो खाना नहीं है। इन बच्चों ने, जो इंडियन भारतीय बच्चे थे, इनको तो खाना बनाने का आदत है इनकी, तो इन्होंने चावल और राजमा बना बना के खिलाया सबको 2-2.5 महीने तक। बच्चे खाते थे वहाँ सारे आकर के, क्योंकि बंद था, माल वगैरह बंद था, पैसा भी लिए मैदान के पास, वो जानते है नहीं वो लोग। इन लोगों ने हीरो को मांगे, हमारे बच्चे होते हीरो को मांगे सब। तो अब ये भारतीय संस्कृति, बोले पापा इतने गरीब है, हमारे यहाँ भूखा मरेगा नहीं कोई। वास्तव में सनातन धर्म के साथ 2-3 बातें जोड़ के चलेंगे, ये भी चाहिए, समाज में क्या चल रहा है वो भी चाहिए। और मैं एक थोड़ा एक्सपेरिमेंट करता हूँ, जानबूझ कर करता हूँ। मैं मोटरसाइकिल पे चलता हूँ तो धीरे से मैं स्टैंड खोल देता हूँ, मैं थोड़ी देर देखता हूँ, अंकल अंकल स्टैंड स्टैंड, कुछ ऐसा फिर मैं रात में उस पुराने रास्ते में बोलता हूँ, नए रास्ते बोलता हूँ, पकड़ लेगा मुझे कोई नहीं, तो आदमी पागल है। मेरे को आज तक नहीं लगा कि किसी ने टोपी लगाया भी था, सब तरह के लोग थे, सबने टोका अंकल अंकल अंकल। मैं सोचता हूँ क्या भारत में धर्म खत्म हो गया, क्या भारत में धर्म खत्म हो गया? जो कुछ जिंदा है। पीजीआई के 3-4 डॉक्टर्स हैं, बड़े डॉक्टर्स हैं, लगता है बहुत गुस्से वाले हैं। मैं इनसे का मजाक कर रहा था, मैंने कहा मुझे आपकी नस मालूम है, मरीज कैसे दिखाना है? बोले क्या मालूम है? मैंने कहा मरीज से कहता हूँ तुम ओपीडी में चले जाना, चाहे पर्चा बना हो या ना बना हो, चाहे डेट मिली हो या डेट ना मिली हो, खड़े रहना वहाँ बस। डॉक्टर साहब देखेंगे तुरंत बुलाएंगे, आपके 12-12 बजे देखते हैं। मैंने पूछा उनसे क्यों देखते हो? बोले यार आया है बेचारा काम से आया, उसमें 12-12-15 मिनट भूखे रह के डॉक्टर देखता है, वो भी पालन करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस रूप में भी दिखता है हमको, इस रूप में भी दिखता है हमको। इसलिए हम सब मिलकर के भारत बहुत तेजी से आगे चल दिया है। हम नहीं बनना चाह रहे, उसके गुरु बना देंगे वो लोग। और विज्ञान में क्या, विज्ञान हमारी वैदिक साइंस है, कुछ नया नहीं है हमारा, तो सब पुराने खोज रहे हैं, जो पढ़ने के बाद काम हो जाएगा। इसलिए ये चर्चा बहुत सुंदर रही, मैंने बहुत कुछ सीखा, और सर्वेश जी को बहुत बहुत, अब क्या कहूँ मैं, लेकिन इस कुर्सी के लायक मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर मुझे बिठा दिया तो बैठ गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आज का जैसा विषय था, सार्थक चर्चा सुनने की कुछ जानकारी मिली। मैं चाहता हूँ कि आप सबके सहयोग से इसका रूप व्यापक हो, और 2 तरीके से, एक तो चर्चा का कंक्लूजन
और फिर उसको प्रॉपर जगह पर पहुंचाना चाहिए। तो जब ये पूरा काम होने लगेगा तो फिर समाज से भी सकारात्मक उसके पहलू आने लगेंगे और लोगों में सकारात्मक स्थिति जाएगी। तो मुझे आज के समय में हिम्मत इसलिए करते हैं कि आप जैसे लोग आकर के 3-4 घंटे पैसा भी खर्च करते हैं, विषय भी रखते हैं, समझते भी हैं। तो समाज में ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। अगर वो प्रॉपर वे या उचित रास्ते से उसे किया जाए तो उसके परिणाम भी सकारात्मक आएंगे, ऐसा विश्वास है। इसलिए आप सबको आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। और दूसरी बात यह है कि जैसा इन्होंने कहा आजम खान जी ने, आर्टिकल 11 इस पर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका भी लगी और नागरिकता में जो आप जैसा चाहते हैं ऐसा लिखा जाए जी, इसका एक प्रतिवेदन ठीक प्रकार से बना करके यहाँ से भी भेजेंगे। हाँ, मतलब कम से तो कुछ एक्टिविटी उसमें बढ़ेगी, बढ़ेगी, चर्चा होगी। तो उससे जो है मेरी आपसे बात हुई तो आपका ये कहना है स्वामी जी का कि 15 दिन में एक और 15 दिन में दूसरी गोष्ठी हो। तो एक गोष्ठी तो यहाँ हो जाएगी और दूसरी गोष्ठी स्वामी जी के यहाँ हो जाएगी और ये दोनों का जो कंक्लूजन जिस गोष्ठी का जैसा आएगा उसके हिसाब से उसको जहाँ भेजना है जैसे भेजना, तो एक संयोजक और इसके कोई दायित्व लेकर के इस काम को करना शुरू कर देंगे तो एक अच्छा आयाम बन जाएगा और उसका लाभ रहेगा। इसलिए सभी का आह्वान करते हैं और अगली गोष्ठी के लिए आमंत्रित करते हैं। और मुझे जो आत्मविश्वास दिखाई पड़ रहा है वो ये है कि विश्व गुरु तो प्रकृति बनाएगी और उसके लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। और मैंने सबसे पहले फेसबुक में लिखा था कि जो ये तमिलनाडु के मंत्री ने बोला है ये सनातन जागृति के लिए है, वो उसकी अगुवाई कर रहा है। दो ही पक्ष बोलते हैं, छेड़ेगा तो उसमें आगे बढ़ेगा और जब आगे बढ़ेगा तो देश में नहीं रहेगा, देश से बाहर जाएगा। इसलिए उस दिशा को देखते हुए यह एक गोष्ठी का आयोजन किया। मुझे लगा कि इस गोष्ठी में भी वही हमें परिलक्षित दिखाई पड़ा कि सबके जो विचार आए वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे सभी के विचार आए। तो आने वाला समय मुझे